मैं गिर गया जमीन पर कुरान कहते कहते। ये सुनकर चुप साध ली इकबाल उसने। यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़माने के नशीबो फराज का मारा हुआ एक दरवेश किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर मदद का तालिब हुआ। ये अमीर नहायत ही कंजूस इंसान था। दरवेश की सदा सुनकर इसे जलीलो ख्वार करके निकाल दिया। इस अमीर के हमसाये में एक गरीब नाबीना शख्स रहा करता था। दरवेश की सदा उसने भी सुन ली और उसको अपने पास बुला लिया। जो कुछ भी उसके पास था खाने के लिए उसने उसके सामने रख दिया और साथ साथ उसकी दिलजोई भी करता रहा। दरवेश उसके आला इखलाक से इतना खुश हुआ कि हाथ उठाकर बारगाह इलाही में इस नबीना शख्स की भलाई के लिए दुआ मांगी और रुखसत हो गया। नबीना शख्स ने इस दरवेश के साथ ये खातिरदारी सिर्फ इसलिए की थी कि इसे इस पर तरस आ गया था, वरना एक वक्त का खाना खिला देना कोई ऐसा बड़ा काम नहीं था। खुदा को इसका यही खलूस पसंद आ गया। दरवेश की दुआ को कबूलियत का दर्जा मिल गया। इस नबीना शख्स की आंखों से पानी के चंद कतरे टपके और इसकी अंधी आंखों को नूर मिल गया। इस करामत की खबर जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर इस आदमी से दरवेश की बाबत दरियाफ्त करने लगे। जब उस कंजूस अमीर आदमी को भी इस दरवेश की करामत के बारे में पता चला तो वो आहो फरियाद करने लगा कि खुदा ने तो ये दौलत का खजाना उसके घर पहले भेजा था, वो ही अपनी शनाख्त न कर सका और गोरे नायाब को पहचान न पाया। ये शहबाज तो मेरा था जो नबीना के जाल में फंस गया। उसके हमसाये ने जब ये बात सुनी तो बोला, ये शहबाज तुझे किस तरह मिल जाता ए लालची इंसान। तू तो चूहे की तरह अपने दांत नकोसे बैठा था।